अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा टेक्नो के एक गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि है टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर। इसकी क्या प्राइस होगी, इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा और आपको इसको वेट करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी लॉन्च डेट की, जो कि कंफर्म है वो है 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्फिनिक्स जो 08 है उसको 8 अक्टूबर के लॉन्च किया जाएगा और उसके कुछ ही दिनों बाद हमें जो टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर है वो भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 36-37 के राउंड अबाउट है। तो अगर ये 40,000 के करीब आता है तो ये ओवरवाइज हो जाएगा, क्योंकि पोको X3 भी है। और अगर ये 35 से नीचे या 35 का भी आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर में इस प्राइस रेंज के अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह की बात कर ली जाए तो डिज़ाइन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लेटेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलता है। बैक साइड में हमें स्क्वायर शेप में इसके कैमरास देखने को मिलते हैं जो कि क्वाड कैमरा सेटअप है और एलईडी फ्लैश भी इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही देखने को मिलती है। और बैक साइड पर ही टेक्नो कैमन की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिलती है। इसके फ्रंट साइड पे हमें डुअल पंच होल देखने को मिलेगा और जो डिस्प्ले साइज है वो हमें 6.9 इंचेस का देखने को मिलता है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता। और जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस देखने को मिलती है, यानी कि 1080x2460 पिक्सल्स की। तो यहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह की जो वीडियोज़ हैं वो 1080p पे इसके ऊपर देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हमें 374 ppi की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी। और जो इसका यूनिक फीचर है, टेक्नो का पहला स्मार्टफोन है जो कि यूनिक फीचर है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि टेक्नो के किसी भी स्मार्टफोन में हमें अभी तक नहीं देखने को मिला। तो डिस्प्ले वाली साइड से हमें ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बस सुपर एमोलेड नहीं है। उसके अलावा सारे ही फीचर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी एक और जो फीचर है वो इसका HDR10+ की सपोर्ट भी है, तो इस डिस्प्ले के अंदर आप HDR कंटेंट भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ हमें जो फास्ट चार्जिंग है 33 वाट की वो भी देखने को मिलती है। तो बैटरी भी इसके अंदर हमें ठीक देखने को मिलती है। आपका जो बैटरी बैकअप है वो आराम से आपका जो हैवी यूज़ के साथ है तकरीबन 1 दिन निकाल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 1.5 से 1.5 दिन आराम से निकल जाएगा। और फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर ठीक देखने को मिलती है। आपकी जो बैटरी है वो 0 से 100% आराम से कोई 60 से 70 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसके कैमरास की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे जो डुअल पंच होल है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और सेकंड लेंस हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। तो फ्रंट साइड वाले कैमरास हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर मेन सेंसर हमें 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसी तरह सेकेंड लेंस हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और बाकी जो 2 कैमराज हैं उसके अंदर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और फोर्थ लेंस हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर बैक कैमरास भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएंगी। और इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो बैक साइड से हमें 4K 30 FPS की जो वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है वो भी देखने को मिलेगी, जिसके साथ जो जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पे स्लो मोशन रिकॉर्डिंग आपको 960 FPS तक की देखने को मिलेंगी 720p रेजोल्यूशन के साथ। तो कैमरा वाली साइड से ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें टेक्नो का iOS 7.0 वो देखने को मिलता है। तो एंड्रॉयड भी अप टू डेट है, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 की अपडेट भी आ सकती है। इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए जो कि इसका काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि मीडियाटेक का Helio G90T है। ये भी टेक्नो का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसके अंदर हमें यही प्रोसेसर गेमिंग काफ़ी हाई एंड देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 12 nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसके साथ GPU हमें माली का G76 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो गेमिंग है आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आप हाई सेटिंग्स पर इसमें इजीली गेम्स रन कर सकते हैं। बाकी ऐप्स वगैरह के अंदर भी आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो इसका फिलहाल एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज का हमें देखने को मिलता है, जिसकी जो स्टोरेज टाइप है वो भी UFS 2.1 देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी आपको अच्छा मिलेगा और UFS 2.1 भी है, तो आपका जो यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये तो हो गई थी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। अब बात कर लीजिए मेरे ओपिनियंस की कि आपको इसको वेट करना चाहिए या नहीं।
तो अगर इसकी प्राइस अच्छी आती है 35 से नीचे नीचे या 35 भी आती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आती है तो आपको पोको काफ़ी अच्छा बजट्स में रह जाएगा, क्योंकि पोको X3 के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी, इसके अलावा स्नैपड्रैगन 732GB और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती हैं जो कि इससे काफ़ी बेटर हैं और 42,000 के अंदर वो प्रोवाइड करता है। तो आफ्टर मार्केट आपको वो 40,000 या 39 का भी मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको बाय करें अगर इसका जो प्राइस रेंज है ओवर प्राइस हो जाती है। तो आपके इस बारे में क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।